हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पी टॉक्स। एंड आई नो कि काफ़ी लंबे टाइम से आई वाज नॉट एक्टिव ऑन यूट्यूब, बट येस, टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर लाइक IISc PhD इंटरव्यूज बिकॉज like most of you must be knowing कि अभी मई में 20 I guess 22 to 26 में IISc PhD इंटरव्यूज आते हैं। तो बेसिकली मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि कहाँ कहाँ से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, या फिर MSc प्रोजेक्ट का पढ़ें या नहीं पढ़ें। मतलब कुछ डाउट्स जो है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड PhD में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो यू कैन गो थ्रू दैट। फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए तीनों ही इंटरव्यूज के लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दे रहे हैं, लाइक अगर आप ऑर्गेनिक डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दे रहे हो, राइट, तो आपको होता है कि पूरी ऑर्गेनिक पढ़नी है या फिर 2-3 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं। ओके, तो सबसे मेन बात है कि आपको पूरी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे वो पूछते हैं कि ओके टेल मी द टॉपिक, कि जहाँ से हम आपसे पूछें या फिर योर फेवरेट टॉपिक, तो ऑब्वियसली वो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते हैं प्रोफेसर्स, बट स्टार्ट इंटरव्यू आपका उस टॉपिक से होगा, बट आफ्टर सम टाइम आपको यू नेवर नो कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा, कौन सा टॉपिक नेक्स्ट टाइम उठा लिया जाएगा, तो यू नेवर नो। इसलिए पूरी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें आप ये करना कि 1-2 टॉपिक्स जो आपके फेवरेट हैं या फिर जो आपको अच्छे लगते हैं, तो उनको आप बहुत ही डिटेल में पढ़ना, ताकि जब उसका आपसे पूछा जाए तो आपको हर एक माइनर डिटेल पता हो। बट जो बाकी टॉपिक्स हैं वो भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप उनको अनटच्ड छोड़ दो। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद एक डाउट आता है कि मेरे पास कोई MSc प्रोजेक्ट नहीं है, मैं एक बहुत ही लाइक स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स है मेरी या फिर किसी लोकल कॉलेज से मास्टर्स है, तो इसका भी कोई इम्पेक्ट पड़ता है क्या? तो लाइक दिस इज माई ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे पास ना ही MSc कोई प्रोजेक्ट था, ना ही मैं किसी IIT से पढ़ी हुई हूँ, तो आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम अ लोकल कॉलेज एंड कोई MSc प्रोजेक्ट नहीं था। ओके, एंड इंटरव्यू में आपसे ऑब्वियसली वो पूछते हैं कि आपके पास कोई लाइक आपका कोई MSc प्रोजेक्ट है या नहीं है, तो आप सिंपली नो बोल सकते हो। ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इस चीज का इम्पेक्ट आपके सिलेक्शन पे पड़ने वाला है, बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। ओके, तो आप उस चीज की टेंशन मत लो। बट इन केस यू हैव अ MSc प्रोजेक्ट, देन प्लीज उसको बहुत ही माइनर डिटेल से पढ़ना। ओके, बिकॉज अगर आप उनसे बोलते हो ना कि यस आई वाज हैविंग दिस एंड दिस MSc प्रोजेक्ट, तो फॉर श्योर 100% आपसे उस प्रोजेक्ट में से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ओके, तो ये था MSc प्रोजेक्ट के बारे में। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप IISc में इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर किसी भी मतलब IITs में इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं सोचना कि रिसर्च लाइक PhD में जा रहे हो तो वहाँ पे रिसर्च पेपर्स वगैरह होते हैं, तो आपको इंटरव्यू से पहले ही कुछ रिसर्च पेपर पढ़ने हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर लैब के लिए इंटरव्यू देने वाले हो तो आप सोचते हो कि मुझे पहले से ही रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे क्या इंटरव्यू से पहले? नहीं, आप PhD में अभी एडमिशन नहीं हुए आपका। ओके, तो अभी आपको नहीं पढ़ना, आपने MSc तक ही नेट JRF दिया है, तो MSc तक का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। एंड जो भी नेट गेट का आपका सिलेबस आपने पढ़ा है, सारा सिलेबस वही करना है। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रिसर्च पेपर पढ़ने हैं, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो उस चीज की भी टेंशन मत लो कि मैंने तो कोई रिसर्च पेपर मेरा पढ़ा ही नहीं है, पता नहीं कैसा पूछा जाएगा। जो आपका नेट गेट का सिलेबस था उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बस, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड आई विल सजेस्ट कि जो भी 1-2 टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो, मान लो कोई अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो पढ़नी पूरी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ अनटच छोड़ना है, बट जो 1-2 टॉपिक्स लाइक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनोमेटालिक्स, तो इनमें आई विल सजेस्ट कि आप नोट्स पढ़ने के साथ साथ अगर बुक भी एक बार देख लोगे तो इट वुड बी मोर बेटर, बिकॉज बुक में क्या होता है कि सारी चीज एक्सप्लेन करके लिखी होती है, हम नोट्स में थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इट्स गुड इफ यू लाइक कंसल्ट अ बुक ऑल्सो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट लैंग्वेज बैरियर, कि स्टूडेंट्स को क्या होता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है, तो क्या इंटरव्यू पे उस चीज का इम्पैक्ट पड़ने वाला है?
तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला। आप किसी भी लैंग्वेज से हो, बट एटलीस्ट ये होना चाहिए कि आप जो भी बोलने वाले हो, जिस भी लैंग्वेज में बोलने वाले हो, तो वो आप चीज समझा पाओ प्रोफेसर को। ठीक है, जो भी इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं, आप उन तक वो आपका कंसेप्ट आप उन तक पहुंचा पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हो जिनमें से किसी प्रोफेसर को समझ में ही नहीं आ रही, देन दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। ओके, बट एटलीस्ट आपको हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश नहीं तो एटलीस्ट हिंदी में आप अपना कंसेप्ट बता सकते हो कि ओके दिस लाइक जो भी आपको बताना है, जो भी आपका क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं सोचना कि इंग्लिश में ही देना है। ठीक है, मतलब एक इंग्लिश में इंटरव्यू देना विल नॉट डिसाइड योर सिलेक्शन, दैट इज फॉर श्योर। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है देन एक इंग्लिश बैरियर नहीं बनेगा आपके सिलेक्शन में। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज रैंक। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे भी होता है कि लाइक अगर आपका गेट के थ्रू लाइक शॉर्ट लिस्ट हुए हो आप, और आपकी 900 रैंक है। ओके, तो आपको दिमाग में रहेगा कि यार 900 रैंक है मेरी, तो क्या फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो रैंक 900 पे अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया है, देन इंटरव्यू में मतलब ऑफर लेटर आने के बाद आप रैंक को भूल जाओ कि आपकी रैंक क्या है। ठीक है, जो हाफ एन आवर, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स जो आपका इंटरव्यू चलने वाला है ना, वहां पे आपकी नॉलेज डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला। बिकॉज वहां पे जाके आपका ये नहीं हुआ कि अच्छा ठीक है रैंक 3 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो तो फिर इंटरव्यू कंडक्ट ही नहीं करते, है ना, रैंक के बेसिस पे ही डायरेक्ट एडमिशन दे देते ना, तो इंटरव्यू के लिए तो बुलाने की जरूरत ही नहीं थी उनको। तो इसलिए रैंक बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। योर इंटरव्यू जो जैसा आप देने वाले हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन। ओके, तो इस चीज की भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। बाकी या आई गेस मोस्ट ऑफ द डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। एंड इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि ये चीज कैसे होनी चाहिए, और यस वन मोर थिंग वाज आल्सो देयर कि अगर मैं गेट के थ्रू आ रहा हूँ, ठीक है, गेट के थ्रू मेरा सिलेक्शन होता है तो स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? गेट के थ्रू अगर आपका सिलेक्शन होता है देन ऑल्सो यू विल गेट द स्कॉलरशिप एंड ऑफ इक्वल अमाउंट, दैट इज 31,000। वो आपको इंस्टीट्यूट पे करता है, तो उस चीज की भी आप टेंशन मत लो कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। ओके, आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट IC इंटरव्यूज। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, छोटा मोटा जैसा भी डाउट है, यू कैन मेल मी एंड और यू कैन कमेंट बिलो। ओके, so all the very best and good luck. Bye bye.